बहुत दूर नीले पहाड़ों और चमकते झरनों के बीच एक सुंदर राज्य था, एल्डोरिया। यह राज्य अपनी शांति के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवा में भी जैसे सुकून घुला रहता था। एल्डोरिया का राजा था राजा आर्यवर्धन। लंबा कद, कंधों तक बंधे सुनहरे बाल, लेकिन राजा की पहली रानी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी मीरा। तब उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। लंबे भूरे बाल और आंखों में मासूमियत। समय बीतता गया। राज्य के मंत्रियों ने राजा से फिर से विवाह करने का अनुरोध किया ताकि महल में फिर से जीवन लौट आए। बहुत सोचने के बाद राजा ने सहमति दी। एक दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई, राजा दूसरी शादी करने वाले हैं। नई रानी का नाम था रानी एलिना। वो बहुत सुंदर थी। वो शांत स्वभाव की लगती थी, लेकिन उसके भीतर कई अनकहे रहस्य छिपे थे। शादी बड़े धूमधाम से हुई। पूरा एल्डोरिया रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन उस रोशनी में भी राजकुमारी मीरा के दिल में एक छोटा सा डर छिपा था। इस महल को अब फिर से एक माँ की जरूरत है और मुझे उम्मीद है तुम वो जगह भर सकोगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी महाराज। शुरुआत में रानी एलिना बहुत प्रेम से पेश आई। वह मीरा के बाल संवारती, उसे कहानियां सुनाती और महल के बाग में घुमाने ले जाती। मीरा को लगा शायद उसकी जिंदगी में फिर से माँ की जगह भर रही है। क्या आप मुझे अपनी बेटी मानेंगी? समय सब सिखा देता है राजकुमारी। जैसे जैसे दिन बीते, एलिना का व्यवहार बदलने लगा। वो मीरा से ज्यादा अनुशासन चाहने लगी, मीरा को डराने लगी। रानी एलिना, राजकुमारी, परियों की कहानियां अब तुम्हारे लिए नहीं है। राजा आर्यवर्धन अपने राज्य के कामों में इतने व्यस्त थे कि इन बदलावों को देख ही नहीं पाए। महल के पीछे एक पुराना जादुई जंगल था जहां जाना मना था। एक शाम उदास मीरा अकेले वहीं चली गई। जंगल के बीचों बीच एक चमकदार रोशनी थी और उसी रोशनी से प्रकट हुई एक सुंदर परी सिल्वा। मीरा ने अपनी सौतेली माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। डरो मत बच्ची, तुम्हारा दिल अभी भी रोशनी से भरा है। तो फिर सब कुछ इतना अंधेरा क्यों लग रहा है? परी सिल्वा ने एक जादुई लॉकेट निकाला। सच्चाई जोर से नहीं बोलती, वो बस दिखाई देती है। उधर महल में रानी एलिना को पता चल गया कि मीरा जंगल गई थी। अगर सच सामने आया तो मैं सब खो दूंगी। एक रात मीरा ने देखा रानी एलिना एक गुप्त कमरे में जाती है। लॉकेट चमका और सच्चाई सामने आ गई। एलिना पहले एक साधारण इंसान थी, लेकिन काले जादू की मदद से उसने रानी बनने का सपना पूरा किया था। परी सिल्वा और रानी एलिना आमने सामने आईं। महल में जादुई तूफान उठ खड़ा हुआ। राजा भी वहां पहुंच गए। राजा आर्यवर्धन, क्या ये सच है एलिना? हाँ, लेकिन मैं राक्षस नहीं हूँ। परी सिल्वा ने कहा, सच्चा न्याय वही है जिसमें करुणा हो। राजा ने एलिना को दंड नहीं दिया, बल्कि उसे बदलने का अवसर दिया। एलिना ने मीरा से माफी मांगी। रानी एलिना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो बन सकती हूँ। माँ बनने के लिए खून नहीं, दिल चाहिए। समय के साथ एलिना सच में एक अच्छी माँ बन गई। मीरा को फिर से प्यार और सुरक्षा मिली। राज्य एल्डोरिया फिर से खुशहाल हो गया। और इस तरह यह परिकथा सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली जादू प्रेम और सच्चाई होता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।